जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज जो है आपके लिए मैं सीबीटी एग्ज़ाम 2024 के अंदर जो हुए थे उनका जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि 2025 के अंदर जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, जिन्होंने भी 2024 के अंदर एडमिशन लिया है और वो 2025 के अंदर जो एग्ज़ाम देंगे, तो 50 से 70% तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो पिछले साल के ही रिपीट होते हैं। और पिछले 2-3 साल के आप देख लोगे तो सेम टू सेम आपको 2 कॉपी क्वेश्चन देखने को वही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चनों को जो है आप लोग रट लोगे और ये क्वेश्चन कर लोगे तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल पास हो जाओगे। सिर्फ ये क्वेश्चन आपको रट लेने हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके थ्योरी के हैं और फिर उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, स्विंग टेक्नोलॉजी का ही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अम्ब्रेला फ्रॉक में किस कॉलर का उपयोग किया जाता है? जब हम अम्ब्रेला फ्रॉक जब बनाते हैं तो उसमें किस कलर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा आपका बी। क्या होगा दोस्तों? बी होगा, राउंड कॉलर का, ठीक है, राउंड कॉलर का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है दोस्तों, वो कह रहा है कि बेबी केमिस में किस सिम का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है किया जाता है दोस्तों, हमारा सही आंसर है ए, प्लेन सिम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है, लैपिंग कोनों के लिए कौन सा कपड़ा पसंद किया जाता है? जब हम लैपिंग करते हैं ना तो उसके कोनों होता है उसके लिए जब हम कपड़ा हम पसंद करते हैं तो वो कपड़ा कौन सा होता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका लाइट वेट फैब्रिक, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर जो है हमारा दोस्तों 4 है। यहाँ पर फिगर में दिखाया गया विशेष अनुलंघन का नाम क्या है? ये जो है एक ऑपरेशन दिखाया हुआ है, इसका आपको नाम बताना है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये हो रहा है आपका टकट फूट, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है दोस्तों, वो कह रहा है कि शर्ट के योक में किस ग्रेन का उपयोग किया जाता है? जो शर्ट होते हैं ना उसके जो योक होता है उसमें किस ग्रेन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चौड़ाई वार ग्रेन का उपयोग किया जाता है जब भी हम जो है शर्ट के योक में यूज़ करते हैं ग्रेन का। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है दोस्तों, वो कह रहा है कि जेंट्स शर्ट के किस हिस्से में बटन होते हैं? जो जेंट्स होते हैं ना यानी कि बॉय होते हैं, उनके शर्ट में किस हिस्से में बटन होते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका सी, राइट में, ठीक है ना, राइट प्लेकिट। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, वो कह रहा है कि अगर सही तरीके से फीड ना किया जाए तो मटेरियल को कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग रट लेना जो भी स्विंग टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन जो है 2025 में भी पूछेंगे। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है इसको सही तरीके से करेंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कह रहा है कि सलवार का कौन सा हिस्सा कली है, ठीक है। सलवार का कौन सा हिस्सा जो है कली होता है? तो वो होता है सी, साइड पीस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 9 है दोस्तों, वो कह रहा है कि महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली भारतीय पारंपरिक वेशभूषा कौन सी है, ठीक है। तो वेशभूषा आप सभी को पता वो होती है सारी हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो है वेशभूषा है, ठीक है, पारंपरिक। तो ये सभी को पता होना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, वो कह रहा है कि बॉयज़ स्ट्रिप्स का कोण क्या है? बॉयज़ का जो है स्ट्रिप्स का कोण क्या होता है, कितनी डिग्री होता है? तो वो होता है 45 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों वो है आपका 11। वो कह रहे हैं कि कपड़े की मुख्य भूमिका क्या है? जो कपड़ा होता है ना उसकी मुख्य भूमिका क्या होता है? वो होती है भाई प्रोटेक्शन, ठीक है, सुरक्षा। आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस प्रकार के कॉलर समान होते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं फ्लैट एंड पैटर पैन कॉलर, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये देख लीजिए, लिखा हुआ है फिगर में दर्शाई गई फ्यूजिंग मशीन का नाम क्या है? ये फ्यूजिंग मशीन है, इसका नाम जो है आपको बताना है। तो इसका नाम होता है आपका फ्लैट बेड फसिंग मशीन, ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, किस डिज़ाइन में कम से कम नेक का माप है, ठीक है, नेक का माप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, बोट नेक। क्वेश्चन नंबर
15 है दोस्तों, वो कह रहा है कि किसी परिधान का कौन सा हिस्सा ध्यान से आकर्षित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 है, वो कह रहा है कि सिलाई करते समय कपड़े को आगे बढ़ाने में कौन सा पार्ट जो है मदद करता है। तो आगे बढ़ाने में जो हमारा पार्ट मदद करता है फीड डॉग, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, दर्शाई गई फिगर का नाम क्या है। ये दर्शाया गया फिगर है, इसका आपको नाम बताना है। ज़्यादातर चित्र वाले क्वेश्चन जो है हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये चित्र जो है ध्यान से आप लोग कीजिएगा, क्योंकि यही आपके 2025 में भी पूछे जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये है स्टूपिंग फिगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, वो कह रहा है कि ट्राउजर में स्लेंट पॉकेट यानी तिरछी जेब में कहाँ लगाई जाती है जब हम ट्राउज़र बनाते हैं। तो ये लगाई जाती है सामने की तरफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है, वह कह रहा है कि सामने से खुली स्लीवलेस झबला में कितने कट कंपोनेंट घटक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 5 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 है, वो है बुनियादी कमीज के लिए आवश्यक कपड़े की गणना कैसे की जाती है। तो गणना करने की जो फॉर्मूला है ये हो गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसके अंदर एक जो है हमारा फिगर दर्शाया गया हुआ है। ठीक है, इसमें फिगर में दिखाए गए डॉट्स का नाम क्या है। ये डॉट्स दिखाए हुए हैं ना, ये जो डॉट्स लगे हुए हैं, इनका आपको नाम बताना है। तो इसका जो नाम होता है फ्रेंच डॉट, इसको हम कहते हैं। ये जो हमारे डॉट लिखे हुए हैं, ठीक है, फ्रेंच डॉट है ये। क्वेश्चन नंबर 22 है, झबला है तो किस तरफ के प्लेकेट को वरीयता दी जाती है। एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, वो कह रहे हैं कि कुर्ते में कौन सी प्लास्केट्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें कह रखा है कि ट्राउज़र के लिए माप कैसे लें। ठीक है, ट्राउज़र के लिए माप लेते हैं कमर से नीचे तक के। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, ये सभी को आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिलाई नियामक का कार्य क्या है। जो सिलाई नियामक का कार्य होता है वो होता है टाँके की लंबाई नियंत्रित करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि अम्ब्रेला स्कर्ट्स के लिए कौन सा प्लेकेट उपयुक्त है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, फिश बोन स्टिच का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है बड़े मोटिट। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कपड़े पर कमीज पैटर्न का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, टेलर चाक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, ये कह रहा है कि दाएं तरफ मुड़ने के बाद कोने के कॉलर को बाहर लाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है सी, स्लाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, किस परिधान का निर्माण किमोनो स्लीव के साथ किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जंपसूट। 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, सिलाई में ऑल पर्पस प्रेशर फुट का उपयोग कौन सी मशीन में होता है। तो इसका सही आंसर है जिगजैग मशीन से होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, जिगजैग सिलाई का स्वरूप किससे बहुत निकट से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर है डी, साटन सिलाई। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 33 है, वो है कि स्विंग नीडल से संबंधित वर्गीकरण क्या है। तो स्विंग नीडल से संबंधित जो वर्गीकरण है वो लेंथ एंड थिकनेस होती है। ठीक है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 34 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है कि परिधान से क्रीज को तेज शार्प करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है प्रेसिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, गारमेंट्स के निर्माण के दौरान कौन सा कार्य किया जाता है। गारमेंट्स का जब भी हम निर्माण करते हैं उसके लिए जो है कौन सा कार्य किया जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, साड़ी पेटीकोट के लिए कौन सा मटेरियल उपयुक्त है। ठीक है, तो उसके लिए होता है
पॉपलिन कपड़ा का यूज़ करते हैं हम जब भी हम साड़ी या फिर पेटीकोट के लिए मटेरियल का जब हम चयन करते हैं तो वो पॉपलिन कपड़ा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ग्रेन क्या है? ग्रेन होता है हमारा यार्न की दिशा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, मास्टर्न पैटर्न क्या है? मास्टर्न पैटर्न होता है आपका जिसमें सभी भत्ता शामिल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 39 है, वह है कि मूल कुर्तियों में पर कितने कट कंपोनेंट होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, 6। 40 क्वेश्चन नंबर है, साड़ी के पल्लू में किस ट्रिमिंग का उपयोग करते हैं? जो साड़ी का पल्लू होता है ना, जब उसके अंदर हमें ट्रिमिंग करना होता है तो किस ट्रिमिंग का यूज़ किया जाता है? वो होता है ट्रेसल। ठीक है, करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर जो है 41 है, चौड़ाई और ऊंचाई में बिना किसी विकृति वाली आकृति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है नॉर्मल फिगर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर जो है 42 है कि गारमेंट्स पर सीलिंग की कितनी रो का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मल्टी रो का। क्वेश्चन नंबर 43 है, बच्चों के रेडीमेड शोरूम के लिए किस प्रकार की दीवार डिज़ाइन उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है कार्टून डिज़ाइन। ठीक है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर कार्टून ही पसंद आता है तो उसको कार्टून डिज़ाइन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन को समझने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 44 है, नम कपड़े की सहायता से किस प्रकार की प्रेसिंग की जाती है? तो वो है गीली प्रेसिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, उत्तरी भारत में कौन सा ब्लाउज पहना जाता है? तो उत्तरी भारत है, उसमें बताना है कि कौन सा कटोरी ब्लाउज। ठीक है, तो अलग अलग दक्षिण भारत में अलग तरीके से पहना जाता है, तो ये उत्तर भारत का पूछा है, तो ये सिंपली आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम सभी लोग जो है उत्तर भारत में रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 46 है कि किस प्रकार के गारमेंट्स की लंबाई ट्रेडिशनल सलवार की लंबाई से अधिक होती है? तो ये होती है चूड़ीदार। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। 47 है दोस्तों क्वेश्चन, वह है कि बाजार अनुसंधान सर्वेक्षणों के लिए सफलता युक्तियाँ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कुछ ही जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं, बाकी जो है नॉर्मली बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं ITI के एग्जाम में। कौन सा कॉलर बैक ओपन परिधान के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर है सी, फ्लैट कॉलर। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। 49 है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 6, 7, 8 और 5 का मतलब क्या है? ठीक है, तो ये बताना है। ये देखिए यहाँ पर एक फिगर दिखाया हुआ है और यहाँ पर ये पूछा गया है कि 6, 7, 8 और 5 का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा और इसमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्रोच लाइन। ठीक है, लाइनों के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ज़रूर आप लोग पढ़िएगा लाइन के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो 50 है, सर्दियों में पहनने के लिए कौन सा कपड़ा ज़रूरी है? देखा, बहुत ज़्यादा इसी क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ऊनी वस्त्र जो हम सर्दियों में आमतौर पर पहनते हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं आपके थ्योरी से। अब क्वेश्चन आएंगे जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, तो उसके देख लीजिए। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है कि स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या अर्थ है? तो ये होता है आपका मेजरेबल। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है? ठीक है, संसार ने, ठीक है, संचार। तो सेंडर इज़ पॉजिटिव टुवर्ड रिसीव, यानी कि रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक, यानी कि जो भी आप संदेश आपको मिल रहा है उसको दूसरे रिसीवर के पास, यानी जिसको भी आप बता रहे हो उसके पास बिल्कुल ही सही संदेश जाना चाहिए, तभी वो सकारात्मक होता है और अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से कौन से दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है? वीज़ा, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूरी होगी, वीज़ा है ही ज़रूरी और पासपोर्ट भी। ठीक है, तो बिजली का बिल नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? यानी कि अगर आपको कोई फाइल है उसको पेस्ट करना है तो Ctrl+V करके जो है पेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 5 है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, ये लिखा है कि ASAP का क्या अर्थ है? तो ASAP का जो अर्थ होता है एज सून एज पॉसिबल। करेक्ट आंसर सी।
क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 है वो एम्प्लॉयबिलिटीज का है। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? तो ये है आपका करेक्ट आंसर बी, अनएथिकल वर्क। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर होती हैं? तो रिसाइकल बिन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी आपका डाटा वगैरह सारा कुछ जो भी आपने डिलीट किया है वो आपको रिसाइकल बिन के अंदर आप रीस्टोर हो जाती है और आप वहाँ से अगेन से रीस्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, एट द 10:30 लास्ट नाइट, ठीक है। करेक्ट आंसर ये जो है ग्रामर आ गए, यानी कि सेंटेंस वगैरह आ गई हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसमें एमएस वर्ड में टाइप करते हैं? ठीक है, तो ये आपको पर्यायवाची को दर्शाता है, तो ये होता है आपका करेक्ट आंसर सी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 है कि वैल्यू आर यानी कि मान क्या है? तो ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को डैश कहा जाता है? कि जब मानव के प्रयास जो करता है उसमें सही और गलत के जो अध्ययन होता है उसमें क्या होता है? तो होता है एथिक्स, ठीक है, जिसके अंदर हम डिबेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 12 है, इसके अंदर पूछा गया है कि पिन का जो है फुल फॉर्म आपको बताना है। तो पिन का होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। करेक्ट आंसर बी। 13 क्वेश्चन, इसमें पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 18वीं सदी में, ठीक है। 14 क्वेश्चन नंबर ये है कि क्रिया के वर्तमान पर प्रतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वर्तमान, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा इज़ अ पासिंग। जब हम वर्तमान में लगाते हैं इज़ अ पासिंग, ठीक है, कि जो ट्रेन है वो जो है पास हो रही है टनल के अंदर से, ठीक है, तो इज़ आ जाएगा पासिंग, ठीक है, क्योंकि वो हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा डैश तैयार रहता है? ठीक है, विकास मानसिकता वाला बढ़ो बदलो और सीखो, यानी कि जो व्यक्ति होता है जो कि आगे बढ़ना चाहता है, विकास की ओर बढ़ना चाहता है, तो उसकी जो मानसिकता होती है वो क्या होती है? बढ़ो बदलो और सीखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, वो कह रहा है कि एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, समानता, ठीक है, इक्वलिटी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वो कह रहा है कि साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है? तो वो होता है साक्षात्कार इंटरव्यू, ठीक है, डी। करेक्ट आंसर डी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर जो है 18 है, इसका है कि SWOT का विश्लेषण में कौन सी जोड़ी है? ये पिछले साल क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम में, और उससे पिछले साल यानी कि 2022 में भी ये पूछा गया था, और 2023 में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी याद रखें। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर जो है 19 है, ठीक है, यह है कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है? F2, ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। ये 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, ये है कि कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से जो बाज़ार होती है वो ग्राहकों तक पहुंचती है? तो पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद रिटेल होती है, उसके बाद कस्टमर तक पहुंचती है, ठीक है, तो ये सही क्रम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया डी, ये 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, CPU से तात्पर्य, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 2020 में ही पूछा गया था, 2021 के भी एग्ज़ाम में, 22 के भी और 23 के भी, और ये 24 के में पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये हर साल पूछा जाता है, तो इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 22 है, जब आप व्यक्ति से बात करते हैं तो आप व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखिए, ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया ए, ये 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर जो है 23, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? डेवलपमेंट, बोर्डम, ठीक है, तो ये है करेक्ट आंसर ए, ये नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है 24 है दोस्तों, वो जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप डैश बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, ठीक है, ये 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था और 2024 में भी आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे दोस्तों, जब कोई थैंक यू यानी जब कोई आपको थैंक यू कहता है तो बदले में आप जवाब देना चाहिए यू आर वेलकम, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारे जो
ये आपको क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं। काफ़ी हेल्प मिलेगी 2025 के एग्ज़ाम में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।